वेलकम इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, आप सबका स्वागत है फिर से मैं यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन और गोल्ड के टेक्निकल चार्ट के बारे में। तो उनके चार्ट ऑन अ वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस के हिसाब से हमें बहुत वीक देखने को मिल रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है और आगे आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, इस सब के बारे में इन डिटेल बात करेंगे। साथ ही साथ लास्ट वीडियो में हमने बात करी आप क्रूड ऑयल के बारे में। तो क्रूड ऑयल का जो ये ब्रेकआउट आया है वो कितना सस्टेनेबल हो सकता है और क्या आने वाले दिनों में रशिया यूक्रेन के वॉर की जो हाई हमें देखने को मिला वो भी देखने को मिलेगा, उस सब के बारे में इन डिटेल बात आप करी है। तो बिना देरी करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि हमने बिटकॉइन दो बारी बात करी है, जहाँ पे हमने एक व्यू दिया है कि ऑन द लॉन्गर बेसिस पे बिटकॉइन वापस ऑल टाइम हाई जा रहा है, लेकिन उसके बाद उसके 2 या 3 दिन बाद हमने वापस एक वीडियो अपलोड करी थी कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से हो सकता है एक बहुत हैवी सेल ऑफ देखने को मिले, उसके बाद एक ऑन दी हाई साइड पे रैली देखने को मिले। वो वीडियो हमने क्यों डाली थी उसके पीछे का एक रीज़न देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सेम यहाँ पे हमें देखने को मिला था कि बिटकॉइन इस जोन पे भी हमें लग रहा था कि एक डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से या फिर डबल बॉटम के हिसाब से ब्रेकआउट दे दिया है। लेकिन जब ये ब्रेकआउट आया था, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जब ये ब्रेकआउट आया था ये ब्रेकआउट फेल हुआ, उसके 2-3 दिन बाद वापस से एक अटेम्प्ट किया और वापस से एक रैली फेल होते हुए देखने को मिली है और एक लोअर टॉप लोअर बॉटम बना के बिटकॉइन नियरली अब 15 से 20 हज़ार डॉलर ऑन दी लोअर साइड पे हम क्रैश देखने को मिला था। और अब सेम पैटर्न आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं हमें देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, एक पैनिक बॉटम के बाद बहुत टाइम कंसोलिडेट किया, डबल बॉटम बनाया, ब्रेकआउट की कोशिश की और यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर होके सेम इस वाले पैटर्न को शायद ये दोहराने की कोशिश कर रहा है। तो क्या ये वापस एक अटेम्प्ट लेगा हायर जोन जाने को, उसके बाद फेल होगा, या फिर इसी बाद ये हॉल्ट लेके ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो देखना ज़रूरी है। तो आप लोग कह सकते हैं कल सुबह का टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा अब क्रूशल रहने वाला है। तो अगर मैं आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे दिखाऊं जो कि आर्ली बेसिस पे है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आर्ली बेसिस पे एक ब्रेकआउट की अटेम्प्ट हुई हायर हाई बना के, फिर इसने एक एम पैटर्न बनाया, यहाँ ब्रेक डाउन दिया, आप लोग क्लियर कट देख सकते हैं। एम पैटर्न के बाद लोअर टॉप लोअर बॉटम बना के आप लोग कह सकते हैं एक रेंज में ये फंस गया और अब ये रेंज का ब्रेकआउट हमें आते हुए देखने को मिला है। तो अब आप लोग कह सकते हैं आज का दिन यानी कि अगले 12 घंटे तक हमें देखने की क्या ये 67,500 के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है। क्योंकि अगर ये बाई चांस मान लीजिए हायर हाई बनाते हुए जाता है तो हो सकता है कि आज रात इंडिया के हिसाब से अगर मैं बात करूं यानी कि 12 घंटे बाद इंडिया के हिसाब से 4 AM के अराउंड अगर ये कहीं इस जोन पे हुआ तो फिर हो सकता है कि एक बारी को एक वापस से लोअर टॉप लोअर बॉटम बना के या एम पैटर्न बना के एक वन वे सेल ऑफ हमें देखने को मिले, या उस टाइम पे अगर ये इसी जोन में रहा 69,400-500 तो क्या ये आपका एक हायर टॉप हायर बॉटम बना के ब्रेकआउट दे रहा है, वो देखने लायक रहेगा। साथ ही साथ अगर बाई चांस मान लीजिए अभी से 12 घंटे बाद यानी कि 4 AM या 5 AM के हिसाब से अगर ये इस जोन के इर्द गिर्द ही आपका आप लोग कह सकते हैं हमें कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिल रहा है, फिर मुझे लगता है कि व्यू जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा और फिर एक सुबह के टाइम पे हमें एक वन वे सेल ऑफ या फिर क्रैश के रूप में हमें बिटकॉइन देखने को मिल सकता है। क्योंकि आप लोग एक प्राइस को समझिए, अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, यहाँ पे बिटकॉइन ने क्या किया, यहाँ पे बिटकॉइन ने एक डबल बॉटम बनाया, आप लोग कह सकते हैं एक हायर हाई बनाया, फिर एक हायर हाई बना के ब्रेकआउट दिया और ये जो ब्रेकआउट जोन था 72-73 हज़ार का, इसको वापस से अटेम्प्ट किया और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक बारी अटका, 2 बारी अटका, लेकिन यहाँ पे इसने ट्रैप किया अब बुल्स को, क्योंकि यहाँ पे सबको लगा कि भाई ब्रेकआउट आ गया, लेकिन ये ब्रेकआउट फेलियर हुआ। उसके बाद एक वन वे सेल ऑफ आया और अब ये एक थोड़ी सी आप लोग कह सकते हैं रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल रही है। तो अगर अब यहाँ पे बाई चांस मान लीजिए ये
ये जो फॉल आया है ये नियरली 7,500 का फॉल है। तो अगर मैं 7,500 का आधा करूं तो नियरली 3600 के अराउंड हमें देखने को मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, हाँ, अगर ये 70,000 के नीचे दोबारा से आप लोग कह सकते हैं रिजेक्शन ले रहा है या 69,500 से, फिर आप लोग कह सकते हैं अगले हफ्ते आने वाले टाइम में हमें एक बहुत बड़ा सेल ऑफ इसमें देखने को मिल सकता है। और आप लोग कह सकते हैं ये जो जोन है वापस से 60,000 ये सारे जोन एक दो कैंडल में ही हमें टूटते हुए देखने को मिलेंगे। और आप लोग कह सकते हैं एक हैवी सेल ऑफ 12-15 हज़ार डॉलर का हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर मैं यहाँ से एक एस्टीमेट लगाऊं कि बाई चांस मान लीजिए 70,000 से वापस एक सेल ऑफ हमें देखने को मिल रहा है, तो वो सेल ऑफ हो सकता है नियरली 57-58,000 तक के जोन हमें दिखा सकता है। इतना बड़ा क्रैश शायद आ सकता है अगले कुछ हफ्तों के अंदर। फिर हो सकता है एक बॉटम फिशिंग के रूप में एक डब्ल्यू पैटर्न बनाए या फिर हायर लो बना के एक वन वे अपसाइड हमें दिखाए। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म के हिसाब से जब तक आप लोग कह सकते हैं ये 71,000 से लेकर 72,000 के जोन को ये ऑन दी हायर जोन पे एटलीस्ट 2 दिन तक सस्टेन नहीं करता है, हमारे हिसाब से एवरी राइज इज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी इन बिटकॉइन। बाकी जो हमारा 1,21,000 वाला लेवल है वो 2026 एंड तक के लिए इंटैक्ट है। अगर उसमें कोई भी हेर फेर या फिर भाई कोई भी व्यू में चेंजेस आते हैं वो हम आपको ज़रूर अपडेट देंगे। लेकिन आप लोग कह सकते हैं अभी से 12 घंटे बाद, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, अभी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से शाम के अब 4 बजे है, मंडे सुबह 4 AM के हिसाब से, यानी कि 12 घंटे बाद क्या ये इस जोन में कामकाज कर रहा है या इस जोन में। अगर इस जोन में कोई भी नेगेटिव हमें आप लोग कह सकते हैं पैटर्न देखने को मिल रहा है तो एक बहुत अच्छे छोटे एसएल के साथ आप लोग कह सकते हैं शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। और अगर ये इसी जोन में है फिर आप लोग कह सकते हैं एक वन वे सेल ऑफ के लिए हम बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अगर एज डिस्क्लेमर हो सकता है शायद हम इसमें एक पोजीशन रात को या शाम को या अभी आप बना लें, तो प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर कंसल्ट करिए। एज अ डिस्क्लेमर ये हाईली वोलेटाइल है और ये एक स्पाइक में अपसाइड और डाउनसाइड पूरा पैसा खाने की क्षमता रखता है। तो प्लीज़ ये हाई रिस्की एसेट क्लास है, इसमें आंखें बंद करके या फिर बिना नॉलेज के ट्रेड बिल्कुल मत आप लोग करिएगा। उसके बाद अगर हम आए आप गोल्ड के ऊपर, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं गोल्ड बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न पे अगर मैं बात करूँ कामकाज हमें दिखा रहा है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं गोल्ड ने यहाँ पे क्या किया, गोल्ड ने एक वन वे सेल ऑफ दिखाया, फिर एक हायर हाई बनाते हुए कोशिश करी कि इस स्विंग हाई को जो 5500 है उसको ब्रीच कर दे, लेकिन वो ब्रीच नहीं कर पाया, एक सेल ऑफ आया। और अब आप लोग कह सकते हैं सेल ऑफ के बाद ये कंसोलिडेट कर रहे लोअर जोन पे। अब अगर ये 5000, आप लोग ध्यान से समझिएगा, अगर ये 5060 से लेकर 5000 के जोन को ये ब्रीच करता है अगले 2-4 दिन के अंदर, फिर आप लोग कह सकते हैं कि हमें बहुत बड़ी डाउनसाइड एटलीस्ट 700 से लेकर 800 पॉइंट की देखने को मिल सकती है। और आप लोग कह सकते हैं गोल्ड एक बहुत ब्यूटीफुल डाउनसाइड हमें शॉर्ट टर्म के हिसाब से दिखा सकता है। अगर मैं आपको यहाँ पे आर्ली चार्ट भी दिखाऊं तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि आप लोग कहेंगे कि अरे ये तो सेल ऑफ के बाद हॉल्ट कर गया है और ये कोशिश कर रहा है हायर हाई बना के निकल जाए। लेकिन आप लोग एक प्राइस को समझिए, यहाँ पे एक आपका पोल बना, अब ये फ्लैग बना रहा है और हो सकता है कि एक बारी को यहाँ पे गैप अप खुल के लोगों को ट्रैप करे, फिर इस जोन में आए और एक लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते हुए एक डाउन साइड हमें दिखा दे। तो आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि अगर कभी भी किसी को अपनी ट्रेंड जो है वो आपका चेंज करना है तो जो फॉल आता है या राइज आता है उसका 50% रीगेन करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे 400 पॉइंट का फॉल आया। अब अगर मैं 400 के हिसाब से 200 पॉइंट देखूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं
तो एटलीस्ट इसको 5200 से लेकर 5250 के ऊपर एटलीस्ट 1 से 2 दिन वापस से कॉन्टिन्यूस बेसिस पे बिताना है, सो दैट वो जो ब्रेकआउट है या वो जो अब ट्रेंड रिवर्सल है वो कंफर्म हो और उसके बाद जो हमारा बियरिश व्यू है वो चेंज होके आपका बुलिश के साइड आए। लेकिन जब तक ये 5240 से लेकर 5250 के नीचे है, मैं अभी भी इंटैक्ट हूँ कि गोल्ड आप लोग कह सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है एक बारी को हमें ऑन दी लोअर जोन पे एक बहुत अच्छी डाउनसाइड आपका दिखा दे। तो आप लोगों को ज़रूर ये चीज़ देखने वाली होगी। ये तो व्यू था हमारा गोल्ड और क्रिप्टो को लेके। आगे आने वाले दिनों में निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है उसके बारे में भी इन डिटेल हम बात आपके करेंगे। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा।